धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। धर्म ध्वजा प्रस्तुत करता है राम कथा रस। देश में प्रचलित 300 से अधिक राम कथाओं में से चयनित विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति का रस लीजिए अपनी भाषा में हर मंगलवार सुबह 7 बजे। इस बार प्रस्तुत है मुनि अगस्त्य और भगवान राम संवाद। इस संवाद में आप सुनेंगे कि महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम के अनुरोध पर उन्हें हनुमान महात्म्य सुनाया और बताया कि श्री हनुमंत किस तरह बाली, रावण, वरुण, विष्णु और यहाँ तक कि काल से भी बली थे। तो आइए सुनते हैं महाबली की महात्म्य की कथा। यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का बहुत ही रोचक प्रसंग है। यह अगस्त्य मुनि और भगवान राम संवाद है, जिसमें अगस्त्य ये जो प्रकरण है सुनाने जा रहे हैं प्रसंग, उसमें कहते हैं कि यदि वास्तु तुम अभिप्राया सो तुम तो राघो समाधाय मतिम राम निशा में वदाम्य हम। हे राम, अब सावधान होकर सुनो। मैं तुमको जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जो चरित्र तुमने सुनने के लिए इच्छा व्यक्त की है, उसको एकाग्र होकर सुनो। यह प्रसंग कितना आवश्यक है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। अपृच्छ तदा रामो दक्षिण आश्रय मुनिम प्रांजलिन विनियोपेत इदमाय वचो अर्थवत। अगस्त्य ने सभी राक्षसों की उत्पत्ति, वाली के कितना शौर्य था, रावण कितना बलशाली था, ये सब सुना दिया। तब भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपकी यह अर्थयुक्त बात, मैंने ये बात सुनी। तब उन्होंने कहा कि अपृच्छत तदा रामो दक्षिण आश्रय मुनिम, दक्षिण का आश्रय रखने वाले मुनि अर्थात अगस्त्य, प्रांजलि विनियोपेत इदमाय वचो अर्थवत। अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही। अतुलम बलम एतद वैवालिनो रावणस्य च नातोयताभ्यम हनुमता सम त्वतिमतिर्मम। जहाँ तक मेरा मत है कि रावण, भले ही रावण की बल की तुलना कहीं ना हो और बाली बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, लेकिन इन दोनों बलों की तुलना हनुमान जी से नहीं कर सकते। अतुलित बलम एतद वै वालिनो रावणस्य च, अतुलित बल था वाली और रावणस्य च, न त्वेताभ्याम, यह दोनों हनुमताम समात्वति मतिर्मम, ये हनुमान बल की बराबरी नहीं कर सकते थे। मतिर्मम, मेरी मत के अनुसार। शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्रागता नव साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कृतालयः। शौर्य में, दक्षता में, बल में, धैर्य में, ज्ञान में और नीति पराक्रम में, प्रभावस्य हनुमति कृतालयः, ये सारे गुण हनुमान के अंदर हैं। शौर्य दाक्षम बलम धैर्यम प्रागता नव साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कृतालयः। आगे कहते हैं दृष्टेव सागरम वीच सीदंती कपिवाहिनीम सम आश्वास्य महाबाहुर योजनाम शतम प्लुतः। कहते हैं कि कैसे जब सेना घबरा गई थी समुद्र को देखकर, तो कैसे सबको धैर्य बंधाकर उन्होंने 100 योजन के समुद्र को लांघा था। दृष्टोम सागरम वीचे, जब सागर को देखा था, सीदंती कपिवाहिनी घबरा उठी थी, सम आश्वास्य महाबाहुर योजनाम शतप्लुतः, सबको आश्वासन देकर, सबको समझाकर 100 योजन के समुद्र को लांघ गए थे। धर्षयित्वा पुरी लंकाम रावणः अंतापुरा तथा दृष्ट संभाषिता चापि सीता आश्वासिता तथा। धर्षयित्वा पुरी लंका, कैसे पूरी लंका को ध्वस्त किया। रावण अंतापुरम तदाम, उसके बाद रावण के अंतापुर को। दृष्टा संभाषिता चापि, और कैसे सीता से उन्होंने संभाषण किया। आश्वासिता तथा, और कैसे उनको आश्वासन दिया। सेन अग्रणा मत्री सुता किंकराम रावणात्मजा एते हनुमता तत्र एकेन भी निपातिता। कैसे उन्होंने पूरी सेना का मुकाबला किया, मंत्री के 7 पुत्रों का वध किया और रावण के 80,000 किंकर, आगे लंका कांड में आ चुका है पहले, 80,000 किंकरों को रावण के जो महाबलशाली थे उनका वध किया था।
एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता, और वह भी हनुमान एक अकेले ने कैसे उनको उनके अक्षय कुमार को रावणात्मजा अक्षय कुमार को कैसे मारा था, कैसे हनुमान ने अपना शौर्य पराक्रम वहाँ व्यक्त किया था। सेन अग्रणा मति सुताम किंकराम रावणात्मजा एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता। आगे कहते हैं भूयो बंधाद विमुक्तेन भासयुक्ता दशाननम, कैसे बंधन में बंध गए और अपने आप मुक्त हो गए। भासयुक्ता दशाननम, और दशासन से संभाषण किया। लंका भस्मीकृतायेन पावकेन एव मेदिनीम, जैसे अग्नि पूरी पृथ्वी को प्रज्वलित कर देती है प्रलय के समय, वैसे पूरी लंका को भस्म कर दिया। भूयो बंधाद विमुक्तेन भासयुक्ता दशाननम लंका भस्मीकृतायेन पावकेन एव मेदिनी। आगे कहते हैं न कालस्य न शक्रस्य विष्णुर्न वित्त पश्चा कर्माणि तानि सूयन्ते यान युद्धे हनुमता। हनुमान ने जैसे अपना पराक्रम प्रकट किया, यान युद्धे हनुमता, जैसा युद्ध में हनुमान ने अपना पराक्रम दिखाया। न कालस्य न शक्रस्य, वैसी वीरता न तो काल के पास है, न शक्रस्य इंद्र के पास है, न विष्णु के पास है, और ना ही वरुण के पास है। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। तो न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर्वित्त पश्चा कर्माणि तानि सूयन्तो यान युद्धे हनुमतः, जैसा हनुमान ने युद्ध में अपने पराक्रम दिखाया था। बाहुवीरेण लंकाया सीता च लक्ष्मणा प्राप्ता मया जयश्च एव राज्यम मित्राणि बांधवा। भगवान राम बड़े कृतज्ञ हैं, कहते हैं कि एतस्य बाहुवीरेण, इनके बाहुओं के बल से, वीरेण लंका सीता च लक्ष्मणा, मैंने लंका पर विजय प्राप्त की, सीता को प्राप्त किया, लक्ष्मण को प्राप्त किया। प्राप्त्या मया जयश्च, युद्ध में मैंने विजय प्राप्त की। एवं राजस्य मित्राणि बांधवा, मैंने अपने राज्य को प्राप्त किया और अपने बंधुओं से आकर मिला, अपने बंधुओं को फिर से प्राप्त किया। एतस्य बाहुवीरेण लंका सीता च लक्ष्मणा मया प्राप्ता मया जयश्च एव राज्यम मित्राणि बांधवा। हनुमान यदि मेना स्याद वानर अधिपते सखा प्रवृत्तिम अपि कोवे तुम जान क्या है शक्तिमान भवेत। हनुमान यदि मेना स्याद वानर अधिपते सखा, कहते हैं कि वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान अगर ना मिलते तो प्रवृत्तिम अपि कोवे तुम जान क्या है शक्तिमान भवेत, तो मैं जानकी का पता भला लगाने में कौन समर्थ हो सकता था। हनुमान यदि मेना स्याद वानर अधिपते सखा प्रवृत्तिम अपि कोवे तुम जान क्या शक्तिमान भवेत। ये कहते हैं कि मर्थम वाली चैतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया तथा वैरे समुत्पन्नो न दग्धो वीरधो यथा। कहते हैं कि हे अगस्त मुनि, भगवान राम कहते हैं कि किमर्थम वाली चैतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया, सुग्रीव का प्रिय करने वाले अर्थात ये हनुमान है। किमर्थम वाली चैतेन, तो जब बाली और सुग्रीव में जब वैर भाव हो गया था तो तदा वैरे समुत्पन्नो नादग्धो विरुद्धो यथा, तो जैसे दावा नल वृक्ष को जला देती है उसी प्रकार से इन्होंने बाली को भस्म क्यों नहीं किया, बाली का संहार क्यों नहीं किया। किमर्थम बाली चेतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया तदा वैरे समुत्पन्नो नादग्धो विरुद्धो यथा। नहि वेदितवान मन्ये हनुमान आत्मनो बलम यद दृष्टवाज जीवितम इष्टम कृष्यन्ति वानराधिपतिम। मेरा ऐसा मानना है कि शायद हनुमान जी को अपने बल का अनुमान नहीं था, इसी से उन्हें प्राणप्रिय वानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। नहीं वेदित मान मन्ये हनुमान आत्मनो बलम, हनुमान को अपने बल का अनुमान नहीं था। न मन्ये नहीं वेदित मान मन्ये हनुमान आत्मनो बलम यद दृष्टवाज जीवित इष्टम, इसके कारण वो देखते रहे। जीवित इष्टम माने प्राणप्रिय, क्लेशयंतम वानराधिपति, क्लेश में दुख में कष्ट में सुग्रीव को देखते रहे। एतन्मे भगवन सर्वहनुमनि महामुने विस्तरेण यथा तत्वम कथयामर पूजित। हे अगस्त मुनि, एतन्मे भगवन सर्वहनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्वम कथयामर पूजित, वो कौन सा ऐसा कारण था
ये बातें मुझे विस्तार से बताइए। ऐसा भगवान राम अगस्त्य जी से पूछते हैं। इस हनुमत प्रसंग में अभी बहुत कुछ और है। इसका अगला भाग मंगलवार सुबह 7 बजे सुनना न भूलिएगा। अभी के लिए राम राम सीताराम। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले